नमस्कार दोस्तों, ओमनी में आपका स्वागत है और आज आप इस वीडियो में ओमनी इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों अ, कि कैसे आसान तरह से अंग्रेजी बोलना सीखें। दोस्तों अगर आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं वो भी पाठ्यक्रम प्रबोध के जरिए तो आप जरूर कमेंट में लिखिए। आपको लिखना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोग और भी वीडियोस चाहते हो। एक ऐसा समय था जब मैंने सिर्फ इंग्लिश किस तरह से लिखा जाता है मतलब कि सेंटेंस में और पूरे ग्रामर के अनुसार और एक ऐसा समय है जब पूरा इंग्लिश पढ़ने को लेकर फोकस था। ये दौर है जब कि मैं हमेशा आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से बोलना चाहिए। हर एक सेंटेंस के ऊपर बात हो रही है तो आप लगातार अगर इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए जिससे मैं पता चल सके कि ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एक बात की अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके दोस्तों, ठीक है। और देखिए इम्पोर्टेंट यही है कि वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए ताकि हमारे द्वारा जो वीडियो तैयार किए जाते हैं उसकी पहुंच और लोगों तक हो सके, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है और ओमनी इंग्लिश आपको हमेशा जो है न्यू और ऑथेंटिक वीडियोस जो है प्रस्तुत करता है जिससे कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए वीडियोस में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे कि देखिए अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज 3 है, नमूना सैंपल है। यहाँ पर दो तरह के सेंटेंस है, एक तो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा है तो सिंपल पास्ट टेंस है। तो दोनों सेंटेंस आपको आने चाहिए। बोलने का तरीका क्या होना चाहिए? पहले देखिए वह रोज स्कूल जाता है। अगर आप बोलते हैं तो कैसे बोलेंगे? वह रोज स्कूल जाता है, कैसे बोलेंगे? सोचिए एक बार जरूर। मैं तो बता ही रहा हूँ। देखिए वह रोज स्कूल जाता है का मतलब है कि ही गोज, ठीक है, he goes to school, he goes to school, uh, school, he goes to school every day, he goes to school every day, ठीक है, एक हो गया। दूसरा वो आज स्कूल नहीं गया, ठीक है, रोज आवाज में कोई डिफरेंट नहीं है, नहीं गया इस बात पे देखिए। तो ही, ठीक है, डिडंट ही डिडंट ही यार ही और अच्छे से ताकि समझ में आए। ही डिड नॉट go to go to school, he did not go to school today, ठीक है। टुडे, ये टुडे जो है आप शुरू में भी लगा कर बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस या लास्ट है, कोई दिक्कत उससे नहीं होने वाली है। अब देखिए ये तो मुझे उसको जैसे कि वह रोज स्कूल जाता है, वह स्कूल रोज जाता है। ही गोज टू स्कूल एवरी डे, वह रोज स्कूल जाता है। वह आज स्कूल नहीं गया था। ही डिड नॉट या डिड नॉट को, ये जो डिड नॉट है इसे डिडंट भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट में डिडंट कहते हैं जिसको इस तरह से लिखते हैं डिडंट, है ना। ही डिडंट गो टू स्कूल टुडे। अब देखिए श्री अनुराग रोज शाम को घूमते हैं, ठीक है, श्री अनुराग रोज शाम को घूमते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं मिस्टर, ठीक है, मिस्टर, या फिर बोल सकते हैं मिस्टर अनुराग, मिस्टर अनुराग वॉक्स वॉक्स मिस्टर अनुराग वॉक्स एवरी इवनिंग, मिस्टर अनुराग वॉक्स एवरी इवनिंग, मिस्टर अनुराग वॉक्स एवरी इवनिंग। तो ये है आप बोल सकते हैं कि मैं रोज शाम को घूमता हूँ। तो कैसे बोलेंगे आप? आई वॉक एवरी इवनिंग, है ना, आई वॉक एवरी इवनिंग, मैं रोज शाम को घूमता हूँ। अब देखिए कुछ और सेंटेंसेस पे हम लोग फोकस करेंगे यहाँ पर, क्योंकि बहुत ही सीखने को मिलने वाला है। तरह तरह का सेंटेंस आप लगातार बोलेंगे, हर एक सेंटेंस को 10 बार 20 बार जरूर बोलिए। जैसे तनुजा रोज अंग्रेजी बोलती है, रोज, तो इस पे ध्यान नहीं देना, बोलती है पे ध्यान देना, तनुजा पे ध्यान देना। अगर बोलते समय तनुजा रोज अंग्रेजी बोलती है, मुझे बोलना, कैसे बोलेंगे? सोचिए, लिखते हैं तनुजा, तनुजा 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 स्पीक्स, तनुजा तनुजा स्पीक्स तनुजा स्पीक्स इंग्लिश, ठीक है, तनुजा स्पीक इंग्लिश एवरी डे, ठीक है, एवरी, तनुजा स्पीक इंग्लिश एवरी डे। नौकरानी रोज सब्जी लाती है, लाना का मतलब ब्रिंग, है ना,
ब्रिंग, तो नौकरानी मेड, मेड या द मेड भी बोल सकते हैं, द मेड, ठीक है, द मेड, द मेड, द मेड ब्रिंग, द मेड ब्रिंग वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स एवरी डे। ऊपर वाला समझ लीजिए। क्या तुम रोज शाम को घर लौटते हो? क्या तुम रोज शाम को घर लौटते हो? जैसे ही शुरू में क्या आ गया, इसका क्या मतलब होता है कि आप सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में आपको बनाना है। तो इसको इस तरह से बोलेंगे कि तुम रोज शाम को घर लौटते हो। तो इस ये है, जैसे हो जाता है दोस्तों कि डू डू यू डू यू डू यू कम बैक, डू यू डू यू कम बैक, डू यू कम बैक टू होम, ठीक है, कम बैक टू होम एवरी एवरी इवनिंग, एवरी इवनिंग, डू यू कम बैक टू होम एवरी इवनिंग। हम रोज तैरने जाते हैं, हम रोज तैरने जाते हैं, हम, तो क्या होगा, वी बोलेंगे, वी स्विम, वी स्विम, वी स्विम, मतलब तैरने, है ना, तैरने, तैरने जाना, या आप वी गो टू, या सॉरी चलिए इसे बोला है, वी गो टू स्विम, गो टू वी गो टू स्विम एवरी डे, वी गो टू स्विम एवरी डे, है ना। तो फिर से देखिए, तनुजा रोज अंग्रेजी बोलती है, तनुजा स्पीक्स इंग्लिश एवरी डे। नौकरानी रोज सब्जी लाती है, नौकरानी, द मेड ब्रिंग वेजिटेबल्स एवरी डे। क्या तुम रोज शाम को घर लौटते हो? डू यू कम बैक टू होम एवरी इवनिंग। हम रोज तैरने जाते हैं, वी गो टू स्विम एवरी डे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर है एक्सरसाइज अभ्यास 4, प्रश्नोत्तर क्रम में है। और देखिए, राइट द आंसर यूजिंग द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। ये इसके अनुसार उत्तर देना है, लेकिन हम लोग सिर्फ बोलने वाले काम पे फोकस करेंगे, क्योंकि हम लोग को यही सीखना है कि कैसे बोले। जैसे आप कितने बजे दफ्तर गए? पंडित जी कब घूमने गए? श्रीमती सुधा कैसे दफ्तर पहुंची? दिव्या स्कूल कैसे गई? पिताजी दुबई क्यों गए? ठीक है। अब यहाँ पर एक तरह से मिलान समझ लीजिए, मिलान करना ब्रैकेट के अनुसार से। आप कितने बजे दफ्तर गए? तो सुबह, है ना। आप कितने बजे दफ्तर गए? या पंडित जी कब घूमने गए? तो 4 बजे। आपका कितने बजे दफ्तर गए? कितने बजे तो एक्चुअली ये देखिए, श्रीमती सुधा कैसे दफ्तर पहुंची? तो कार से पहुंची। दिव्या स्कूल कैसे गई? तो चार्टेड बस से गई, है ना। नहीं, यहाँ से दुबई क्यों क्यों गए, उससे मतलब बताए, सरकारी काम से गई, तो यही आ जाता है। दिव्या स्कूल कैसे गई? चार्टेड बस से गई। और बचा एक हमारा कौन सा, कितने बजे गए? कितने बजे गए तो शाम समय नहीं दिया गया, लेकिन सुबह गए। ठीक है। कब घूमने गए? एक्चुअली ये कब घूमने गए, तो ये सुबह का ये हो जाएगा। और कितने बजे गए? तो 4 बजे गए। तो सामने के सामने हो जाता है, खैर उसको नहीं देखना है, पहले बोलने के लिए हम लोग को सीखना है। दोस्तों, यहाँ आप कितने बजे दफ्तर गए, इसको बोलेंगे इस तरह से कि व्हाट टाइम डिड यू गो टू द ऑफिस टुडे, व्हाट टाइम डिड यू गो टू द ऑफिस टुडे। आप कितने बजे दफ्तर गए? ठीक है, आप कितने बजे, तो कितने बजे का मतलब होता है कि टाइम ही तो पूछा जा रहा है ना। तो व्हाट टाइम तो बोलेंगे, तो व्हाट टाइम कितने बजे, तो यहाँ व्हाट टाइम डिड यू गो टू, डिड यू गो टू डिड यू गो टू द ऑफिस टुडे। मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको इस तरह से बोलना सीख सकते हैं। व्हाट व्हाट टाइम डिड यू व्हाट टाइम डिड यू go to what time did you go to the office, go to the office today, go to the office today, what time did you go to the office today। ये हो गया। नेक्स्ट है when, पंडित जी कब घूमने गए, तो when तो लगाएंगे ही, क्योंकि कब है,
तो इसलिए when did पंडित जी go to for a walk? पंडित जी कब घूमने गए? when घूमने का मतलब वॉक, हम वॉक लेंगे, ठीक है। तो when did पंडित जी go for a walk? when did पंडित जी, when did पंडित, when did पंडित, when did पंडित go for, जी भी लगा सकते हैं, go for a walk, जी लगा दीजिए, go for a walk। श्रीमती सुधा कैसे दफ्तर पहुंची? इसको इस तरह से बोलेंगे, हाउ मिसेस सुधा reached the office। कैसे पहुंची? तो आपको कैसा लग रहा है? बोलने में तो ये ठीक है, लेकिन आपको बोलते समय थोड़ा सा जो है सावधानी रखनी होगी किस तरह से जो है बोला जाता है। तो दो, एक तो बोलने की आम बोलचाल की भाषा में आप ऐसे बोल सकते हैं कि हाउ मिसेस सुधा reached द ऑफिस, लेकिन एक्यूरेट अगर ग्रामेटिकल बोलना है तो आप ऐसे बोलिए, हाउ हाउ डिड मिसेस सुधा reach the office? reached नहीं बोलेंगे, reached the office, reach the office। How did Mrs. Sudha reach the office? How did Mrs. Sudha reach the office? दिव्या स्कूल कैसे गई, है ना। How did दिव्या go to school? हम सेम ऊपर की तरह, ठीक है। How did दिव्या दिव्या go to school? go to school। पिताजी दुबई क्यों गए? वाई से स्टार्ट, जब बोल रहे हैं तो वाई से स्टार्ट करेंगे। वाई did father, ठीक है, why did father go to Dubai? to Dubai go to Dubai। why did father go to Dubai? दोस्तों ये जो है आपको समझ लेना है अच्छी तरह से, ठीक है। अब जो है एक्सरसाइज 5 में हम लोग आते हैं। इसमें देखिए डायलॉग जो है, डायलॉग क्या लिखा हुआ है? डायलॉग यानी मतलब संवाद, है ना। तो राइट 10 to 12 sentence on an interview of a person for the post of a security officer। In this interview आता है, जानता है, सकता है, तीनों क्रियाओं का प्रयोग कर सकते हैं। एक मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि संवाद बात करना है, डायलॉग क्रिएट करना है 10 से 12 सेंटेंसों का, जिसमें मतलब इंटरव्यू होगा एक आदमी का जो कि पोस्ट सिक्योरिटी सुरक्षा अधिकारी के पोस्ट के लिए, जो कि स्कूल में सुरक्षा अधिकारी होते हैं उसके पोस्ट के लिए इंटरव्यू लिया जाएगा। उसी इंटरव्यू का कुछ सेंटेंस जैसे कि आता, जानता, सकते हैं, तीनों क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। जैसे हाउ टू कम या कैन का यूज करके हम लोग बनाएंगे। जैसे मराठी लिख सकते हैं, इंटरव्यू में पूछा जा रहा है, मराठी लिख सकते हैं। अंग्रेजी जानते हैं, जूडो कराटे जानते हैं, अनुशासन रखना जानते हैं, सुरक्षा नियम जानते हैं या तैरना जानते हैं। इन सब बातों को आपको बोलना है। 10 सेंटेंस 1 2 3 4 5 6 7 तो है। आगे एक सेंटेंस देखते हैं कि क्या आगे एक सेंटेंस है या नहीं। तो देखिए आगे एक सेंटेंस यहाँ नहीं है, आपको इसमें से बताना है कि किस तरह से आप ये काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ काम कैसे बोलना है। दोस्तों एक तो देखिए मराठी लिखते हैं, ऐसा कोई नहीं पूछा मराठी लिख सकता है, क्या आप मराठी लिख सकते हैं? तो आपको एक सेंटेंस आपको मिले कि आप मराठी लिख सकते हैं, यानी कि कैन यू राइट मराठी कैन यू राइट मराठी या क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नंबर 2 अंग्रेजी जानते हैं, डू यू नो, है ना, डू यू
डू यू नो, इंग्लिश, डू यू नो इंग्लिश। तो ये एक भी जो है इस पर क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। नंबर 3 है जूडो कराटे जानते हैं। तो सेम इसी तरह से, ठीक है, डू यू भी बोलना है और आपको ऐसे ही आना भी चाहिए। डू यू नो, यहाँ तक डू यू नो एग्जाम, डू यू नो जूडो कराटे, जूडो जूडो कराटे। नेक्स्ट नंबर 4, अनुशासन रखना जानते हैं। दोस्तों इसको इस तरह से लिखेंगे, डू यू नो, ठीक है, आपको इसी बोलना है, ऐसे ही याद रखना है। डू यू नो हाउ टू मेंटेन, डू यू नो हाउ टू मेंटेन डिसिप्लिन, ठीक है। तो ये रहा डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। नेक्स्ट है तो नियम जानते हैं। नंबर 5 हो जाएगा, डू यू नो डू यू नो डू यू डू यू नो द सेफ्टी रूल्स, द डू यू नो द सेफ्टी डू यू नो द सेफ्टी रूल्स। क्या आप तैरना जानते हैं? तो ये भी इस तरह से है, ठीक है। डू यू डू डू यू नो डू यू नो डू यू नो स्विमिंग, ठीक है। स्वी डू डबल एम रहेगा, डू यू नो स्विमिंग, क्या आप तैरना जानते हैं? तो दोस्तों ये था कुछ सेंटेंसेस जो आपके सामने मेरे द्वारा पेश किए गए हैं। आपको कितने अच्छे लगे, इससे आपको क्या सीख मिलता है, ये जरूर अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और देखिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही कहूँगा कि भाई आप हमेशा अच्छे से बोलना सीखें, चाहे कहीं भी हो। इंग्लिश बोलकर दोस्तों आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसलिए वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि एक लोग अपने आपस में कितना बोलेंगे, दूसरे से ही बात करना होता है। डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।